वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.2 सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं आप जाके वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 0.25 का मल्टीप्लाई 4f में करना पड़ेगा, उसके बाद 0.25 का मल्टीप्लाई 3 में करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका वही है, बट यहाँ पर क्या है, पॉइंट से कुछ आपको नंबर दे दिए गए, डेसिमल में नंबर दे दिए गए, इसकी वजह से आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बट आपको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले सॉल्व करते हैं इसको। 0.25 इंटू 4f, ठीक है, माइनस का साइन आएगा इधर, 0.25 इंटू 3 इक्वल टू, ठीक है। अब 0.05 का मल्टीप्लाई 10f में होगा, 0.05 इंटू 10f माइनस 0.05 इंटू 9। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पर माइनस है, कोई बात नहीं। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, वही सबसे मेन इसमें पॉइंट है। देखिए 0.25 इंटू 4 करना है। ठीक है, मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं, 0.25 इंटू 4 करना है आपको। देखिए जब भी आपको डेसिमल में नंबर दिए हैं, डेसिमल को भूल जाना है। डेसिमल को जब आप भूल जाएंगे तो ये आपका ओनली 25 बचेगा। ठीक है, तो 25 4 जा कितना होता है, 100। 25 बन जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो 100 आपका हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब जो डेसिमल दिया गया उसका भी कुछ यहां पर रोल है, तो देखिए पीछे से आप काउंट करिए तो डेसिमल आपका 2 डिजिट है। डेसिमल देखिए 1 2 के बाद आपका डेसिमल है, तो पीछे से 2 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगा देना है। जैसे पीछे से 2 डिजिट बाद आपका डेसिमल है, तो पीछे से ही 2 डिजिट बाद आप क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब यहां देखिए हो गया आपका 1.00, और पॉइंट के बाद अगर सारे 00 हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओनली इसी नंबर को लेते हैं। तो यहां पर आपका सिर्फ क्या आएगा, 1f, क्या रहेगा, 1f। ठीक है, अब 1f को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो ओनली f लिख सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, माइनस। अब आपका क्या आया, 0.25 इंटू 3, तो 0.25 इंटू 3। अब जरा देखिए पॉइंट को फिर से भूल जाना आपको, 25 बचा आपका, तो 25 पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। 25 बन जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। ठीक है, अब देखिए जरा 75 आया, लेकिन यहां देखेंगे पीछे से 2 डिजिट बाद आपका डेसिमल है, तो यहां पर भी पीछे से 2 डिजिट बाद आप डेसिमल लगाएंगे, तो 1 2 पॉइंट को आप यहां पर लगाएंगे, वहां या एक 0 भी लगा देंगे, तो 0.75 आपका यहां पर आएगा, 0.75 इक्वल टू। चाहिए अब जरा इसको देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जरा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो 0.05 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 10 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं, डेसिमल आपको हटा देना है। जैसे ही आपने डेसिमल हटाया तो ये 0.5 हो गया, और 0.5 5 से पहले 0 है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही, तो ओनली आपका 5 बचा। तो 5 10 जा क्या होगा, 50। 5 10 जा क्या होगा, 50। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको इसी में रहेगी, और उसी को मैं इजी वे में आपको समझा रहा हूं। पॉइंट हटा देना है, पॉइंट के बाद आपको 0.5 लगेगा, और नंबर से पहले 0 आता है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको भी हटा देंगे, ओनली 5 बचा। 5 10 जा 50। आप देखेंगे पीछे से डेसिमल जैसे ही आपने काउंट किया तो 2 डेसिमल है, तो 2 डेसिमल आप कहां लगाएंगे, यहां लगा देंगे, और यहां पर एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, लगा देते हैं 0 को, तो 0.50 आपका यहां पर हुआ, 0.50, और f आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.05 इंटू 9, इसको कैसे करेंगे, मैंने बोला डेसिमल को भूल जाइए, तो 0.5 बचा। ठीक है,
और नंबर से पहले 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर ओनली 5 बचा। 5 9 जा 45। देखेंगे पीछे से 2 डिजिट बाद आपका डेसिमल है, तो यहाँ पर भी पीछे से 2 डिजिट बाद आप डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे, तो 0.45 आपका ये आया, 0.45। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब एफ एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो 1f माइनस आप यहां लगाएंगे 0, सॉरी यहां पर आपका पॉजिटिव का है तो माइनस का आएगा 0.50 f। देखिए मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, 1f लिखिए चाहे ओनली f लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली f को भी हम 1f ही बोलते हैं, मैं समझाने के लिए आपको यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ये f आपका इस तरफ आ गया, यहाँ क्या बचा आपका -0.45, और ये आपका पॉजिटिव का 0.75 इस तरफ आएगा क्योंकि यहां पर माइनस कर दिया गया है, 0.75 आपका ये रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 1 में से आपका हाफ चला गया, 0.05 मतलब क्या होता है हाफ। ठीक है, 1 में से आपका हाफ गया तो क्या बचेगा, तो आपका हाफ ही तो बचेगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो मैं ऐसे करके भी आपको बता सकता हूं, 1.00 और ये क्या आपका 0.50, यही तो है, इसको हम लोग लेस कर रहे हैं। देखिए 1 को आप क्या लिख सकते हैं 1.00 और ये आपका 0.50 पहले से ही है। ठीक है, आगे देखिए 0 से 0 गया तो आपका 0 बचेगा, 0 से 5 जाएगा नहीं, यहां से आपको एक कैरी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5, पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ पर कैरी का चला गया तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ भी 0, तो 0.50 आपका यहाँ पर आ गया इक्वल टू, ये देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से आपका 4 5 जाएगा तो क्या बचेगा, इसको भी आप इजी वे में लिख सकते हैं। कैसे कि 0.75 में से 0.45 जाएगा तो 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, तो 0.30 यहां पर आ रहा है, 0.30 किसका आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि यहां पर देखिए पॉजिटिव का नंबर क्या आपका बड़ा है। ये आपके स्क्रीन में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, हाँ ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपका बचा। अब ये वैल्यू आपकी कहां आएगी, नीचे आएगी, तो यहां पर देखिए f इक्वल टू, अब ये आपका कहां आएगा, नीचे आएगा, तो यहां पर है आपका 0.30 और ये आपका आएगा 0.50। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक क्या है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर इधर भी है 2 डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपके ये भी हैं, ऐसे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल भी हो जाता है। जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ तो क्या बचा 30/50 बचा आपका, फिर 0 से 0 कैंसिल कर दिए तो आपका 3/5 बचा। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 0.56 तो 0.6 आपका आएगा। एक तरीका आपका ये है, दूसरा तरीका क्या है जरा देखिए, हो सकता है आपको आंसर ये भी दिया गया, हो सकता है आंसर आपको ये भी दिया गया, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। ठीक है, आंसर आपको दिया गया है 0.6। ठीक है, 0.6, f इक्वल टू 0.6, तो f इक्वल टू 0.6, इसको पूरा सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, एक तरीका ये है आपका। ये कब हटता है, जब पॉइंट के बाद जितने डिजिट इधर हो और नीचे भी पॉइंट के बाद उतने डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। ये तरीका हो। दूसरा तरीका क्या है मैं बताता हूं आपको, जरा देखिए क्या था यहाँ पर 0.30 अपॉन 0.50, यही था ना। जब नीचे वाला आपको पॉइंट हटाना हो तो इनटू करके पॉइंट के बाद आपकी 2 डिजिट है ना, तो आपका 20 वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, मींस 100 का, और ऊपर का हटाना हो तो नीचे आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये पॉइंट आपके क्या होंगे, हट जाएंगे। ठीक है, ये हट जाएंगे। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तब भी आपका 3/5 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 बचेगा। ठीक है, डिवाइड करना आप लोगों को आता होगा, नहीं करना आता तो मैं वो भी बता देता हूं। 5 का 3 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आपका जाएगा नहीं, तो यहाँ का क्या करेंगे हम लोग 0 लगाएंगे,
उसके बाद एक पॉइंट लगा देंगे। क्यों, जब पॉइंट लगाते हैं तभी तो यहाँ पर हम लोग जीरो बढ़ाते हैं। जब डिवाइड में जाता है तो जीरो लगाया, उसके बाद पॉइंट लगा के तब यहाँ पर जीरो बढ़ा पाएंगे। तो 5 6 30, इस तरह से आपका 0.6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूरा कंप्लीट हुआ और ये आपका चैप्टर भी, सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। ये कुछ लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे ना आपके 5 से लेकर 10 तक, ये थोड़े टफ थे। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना मैंने पूरा बता दिया आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट।